Hello everyone and welcome back to my channel Foxy Law Firm. Today we are going to talk about electoral bond. 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चा में इलेक्टोरल बॉन्ड का केस रहा जिसपे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है। रिट पिटीशन नंबर 880 ऑफ 2017 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 232 पेज का जजमेंट दिया है जिसमें पिटिशनर हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेंट। चलिए देखते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। People's Act are declared unconstitutional. The question is whether this court should only strike down the non-disclosure. अब फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शॉर्ट में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। यह योजना पॉलिटिकल पार्टी के वित्त पोषण के लिए 6 साल पहले 2018 में लाई गई थी और इसके जरिए उन्हें चंदा दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पिछले 6 साल में किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, यह ब्यौरा 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष पेश करने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 13 मार्च 2024 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसे सार्वजनिक करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह योजना संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भुगतान कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा। इस ब्यौरे में यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड भुनाया गया और इसकी धनराशि कितनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा चुनावी बॉन्ड योजना और विवादित प्रावधान ऐसे हैं कि वे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान को गुमनाम बनाते हैं तथा मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर कानून में किए गए संशोधन को अवैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करेगा और 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के ब्यौरे निर्वाचन आयोग को देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन पॉलिटिकल पार्टी के भी ब्यौरे देने होंगे जिन्हें 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए धनराशि मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉरपोरेट दानदाता व्यक्तियों की तरह नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी द्वारा दान विशुद्ध व्यावसायिक लेन देन है जो बदले में लाभ हासिल करने के इरादे से किया गया है। वैसे चुनावी बॉन्ड जिनकी वैधता 15 दिन के लिए है लेकिन जिन्हें पार्टी ने अब तक भुनाया नहीं है उन्हें जारीकर्ता बैंक को वापस करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड की वापसी पर खरीदार के खाते में राशि वापस करेगा। कंपनी कानून की धारा 182 में संशोधन के जरिए असीमित कॉरपोरेट चंदे की अनुमति देकर कंपनियों के चुनावी प्रक्रिया पर अनर्गल प्रभाव को बढ़ावा दिया गया है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आए हैं तब से किस पार्टी को कितना चंदा मिला। टॉप 5 लिस्ट में पहले नंबर पे है बीजेपी 6,506 करोड़, दूसरे नंबर पे है कांग्रेस 1,123 करोड़, तीसरे नंबर पे है टीएमसी 1,092 करोड़, चौथे नंबर पे है बीजेडी 700 करोड़, पांचवें नंबर पर है डीएमके 632 करोड़। चलिए अब जानते हैं टॉप 5 कंपनीज को देखते हैं जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बाई किए हैं। पहले नंबर पे आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1368 करोड़, दूसरे नंबर पे आते हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, तीसरे नंबर पे आते हैं रिलायंस ग्रुप 410 करोड़, चौथे नंबर पे आते हैं वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, पाँचवें नंबर पे आते हैं भारती ग्रुप
247 करोड़। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर कोई फ्रेंड कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।